Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new chapter, chapter 6, plant water relation. And today we are going to take the introduction of this chapter और साथ में देखेंगे which are the different properties of water which makes the water so important for the biological world. Because almost every activity which occurs in the biological world, in the life of the living organisms which is plant, उसके लिए water के important properties are responsible. तो चलिए इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का। तो वाटर एंड प्लांट हैज अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप और इससे क्या कहते हैं ऑल दोज डिफरेंट एक्टिविटीज इन प्लांट इन विच वाटर इज इन्वॉल्व्ड आर कंसिडर्ड टुगेदर एज प्लांट वाटर रिलेशंस। ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी प्लांट के जितने भी एक्टिविटीज हैं, ओके, फिजिकल हो गया, बायोकेमिकल हो गया, ये सारे एक्टिविटीज प्लांट जो है वाटर के प्रेजेंस में ही कर सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ वाटर यू कैन सी ऑल दिस एक्टिविटीज आर आइदर स्टॉप्ड यू कैन सी और यू कैन सी रिटार्ड हो जाता है, स्लो हो जाते हैं। चलिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लांट को जो भी सब्सटेंसेस यू कैन सी चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट खुद बनाता है, इट हैज टू ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ओके, फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से जो भी सब्सटेंसेस पानी को, वाटर को, प्लांट को चाहिए, जैसे वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जनरली वाटर से ही ऑब्टेन्ड होता है, विच इज अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग। ओके, चाहे वो एयर में है, चाहे वो वाटर बॉडीज में है, या चाहे वो लैंड सरफेस में है। एंड द प्रोडक्टिविटी इन प्लांट जो है, यानी कि ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, वो मेनली डिपेंड करता है कि हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन द यू कैन से विसिनिटी ऑफ द प्लांट, क्योंकि हर प्लांट को एक्चुअली द वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, डिफरेंट रहता है, जो हम लोग देखेंगे। ओके, बिकॉज सम प्लांट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे राइस, यू कैन सी ग्रोथ ऑफ राइस के लिए बहुत एबंडेंट अमाउंट में वाटर चाहिए, और जो दूसरे प्लांट है, डेजर्ट प्लांट, यू कैन सी ड्राई कंडीशन में, दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो एवरी यू कैन सी प्लांट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो एंड यू कैन सी व्हाट डेवलप। चले, देन तो वाटर जो है, वाटर इज कॉल्ड एक्सिलरी ऑफ लाइफ या इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है गिव रीजन का, या जस्टिफाई दैट वाटर इज कंसिडर्ड एज एक्सिलरी ऑफ लाइफ या लिक्विड ऑफ लाइफ, बिकॉज बिना वाटर के कोई भी लाइफ एक्टिविटी ऑलमोस्ट यू कैन सी पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट यू कैन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वाटर इज वेरी एसेंशियल। एक्सिलरी को कहते हैं अमृत। ओके, जैसे अगर कोई पर्सन यू कैन सी बहुत प्यासा है, तो नेचुरली विदाउट यू कैन सी वाटर you may not make him survive, तो उसको पानी चाहिए, तभी जाके he feels comfortable, he feels lively. The same thing is there for the plant also. अगर किसी प्लांट को पानी नहीं मिला तो सूख जाता है and ultimately dies. So उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है कि what is the main function of water in the plant life. Okay, so in this chapter we're going to learn the relationship of water with to the plant life. Okay, plant के लिए water क्यों important है वो पहले देख लेते हैं। Okay, तो सबसे पहला जो रोल है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। एवरी सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, चाहे वो प्लांट के एनिमल में है, उसका जो मेजर, सबसे मेजर यू कैन सी कंपोनेंट है वो वाटर। ऑलमोस्ट 90% या उससे ज़्यादा यू कैन सी जो पोर्शन होता है आपका सेल का, दैट इज द लिविंग मैटर, एक्चुअल लिविंग मैटर, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, वो पानी एक रहता है। ओके, देन फॉर प्लांट द रॉ मटेरियल, तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड वाटर इज द सोर्स ऑफ यू कैन सी हाइड्रोजन, एंड साथ में वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, विच इज द यू कैन सी व्हाट लाइफ, यू कैन सी उसको गैस कहते हैं, बिकॉज प्राण वायु कहते हैं उसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर जनरेशन ऑफ व्हाट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल्सो इट रिलीजेस व्हाट ऑक्सीजन। Then, तो water as we know is a universal solvent, तो प्लांट में absorption and transportation का मेन मीडियम जो है वो आपका वाटर है। Then it also maintain the turgidity, tightness and shape of the plant cell and the organ. Okay, तो we must have seen कोई भी प्लांट का पार्ट नेचुरली ऐसा रख देंगे, उस जो you can see एक ही जगह पे रहता है, उसका वाटर जब लॉस होता है तो वो श्रिंक हो जाता है, उसका शेप भी चेंज हो जाता है। ओके, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द टाइटनेस ऑफ द प्लांट, उसको टर्जिडिटी कहते हैं। ओके, बिकॉज प्लांट ऑलरेडी हैज अ रिजिड सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल भले रिजिड होता है, लेकिन उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है उस सेल को टाइट, जिसको यू कैन से रिजिड कहते हैं, ओके, या टर्जिड कहते हैं, या उसको फ्लैसिड बनाता है या सॉफ्ट बनाता है। तो पानी कम रहेगा तो अल्टीमेटली कैन से इट लूजेस द शेप, इट श्रिंक होता है।
Then it also balances the plant temperature, acts as a buffer, क्योंकि water is a bad conductor of heat या slow conductor of heat है, साथ में उसका high specific heat, high heat of vaporization and fusion है, जिसकी वजह से वो slowly you can see what गर्म होता है और slowly cool होता है. That's why you can see it can regulate the temperature of the plant. Okay, especially यानी कि in the colder region it maintains the temperature, inner temperature को वो maintain करता है, ज़्यादा कम नहीं होने देता है, और साथ में you can see dry desert condition में वो plant को actually बचाता है from the excess heat. Okay, then so it also is a medium for all metabolic activities, यानी कि almost every chemical reaction के लिए water चाहिए, because water is a excellent solvent होने के साथ साथ वो inert you can see what molecule भी है. Okay, and most of the you can see metabolic activity या biological activity water में ही possible है. Okay, तो बिना you can see water के you can see ज़्यादा करके almost you can see जितने भी metabolic activity वो possible नहीं है. Then so many activities in the plant like transpiration, that is the loss of water from the aerial surface, उसी की वजह से transpiration pull होता है, the water rises in the upward direction, उसी वजह से roots जो है पानी absorb करते हैं. Okay, तो वो transpiration भी depend करता है. Germination of the seed also requires, every seed requires a proper amount of water to germinate. Then dehiscence is the rupture of the you can see bag like structure. तो plant के बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, बैग होता है जिसके अंदर कंटेंट होता है, स्पोर्स होते हैं, तो उसको स्पोरेंजियम कहते हैं. देन यू गॉट यू कैन सी फ्रूट जिसके अंदर सीड होता है. देन यू गॉट एंथर जिसके अंदर कैन सी पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं. तो ये सब मेच्योरिटी के टाइम पे नेचुरली ड्राई होके दे गेटिंग रप्चर्ड, और उस रप्चरिंग को विद फोर्स उसको डेहिसेंस कहते हैं, which releases the inner content. उसमें भी वाटर का एक important रोल है. Okay, then motility, the movement of the you can see the plant. Okay, those who are able to move from one place to another, mainly the unicellular जो plants है algae group के. Okay, they got flagella, they can move through what water. And then even the transfer of gametes, in some you can see plant, lower plants में क्या है, the sperms, जो मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, they are motile, they reach to the ovum through water. Okay, and hydrophily, some aquatic plants, so some aquatic plants में क्या होता है, the pollens are transferred to the flower, the stigma, with the help of water. So water acts as a medium for transfer of you can see pollen, जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं, that is water pollination भी कहते हैं. तो okay, these are the some of the activity. Even stomata का जो activity है, okay, so that activity जिसमें stomata के गार्ड्स है जो है ओपन या क्लोज होते हैं, उनका टर्जिडिटी चेंज होता है, ये सब भी वाटर के यू कैन सी व्हाट फिनोमेना, वाटर के रिलेटेड प्रॉपर्टी से ही होता है. चलिए फिर वाटर से रिलेटेड तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वाटर का है वो है इट consists of about 90 to 95% of the most plant cells and their tissue. Okay, तो every cell जैसे पहले होता है उसमें जनरली 90 से 95% वाटर रहता है. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें अभी समझेगी. ओके, क्योंकि जनरली 3 टाइप के प्लांट्स है, हाइड्रोफाइट्स, xerophytes and mesophytes. तो हाइड्रोफाइट्स और दोज प्लांट विच स्टे इन वाटर बॉडीज, तो उसमें जनरली मोर देन 90% वाटर रहता है. जीरोफाइट जो है, जो डेजर्ट एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन में रहने वाले प्लांट, जिसको जेरिक प्लांट्स भी कहते हैं. तो जेरिक प्लांट मतलब डेजर्ट कंडीशन. डेजर्ट का मतलब खाली सैंडी डेजर्ट नहीं होता है, द कंडीशन where you can see temperature is very high, water amount is very less in the soil, then rainfall is very less. तो उस कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको जेरिक प्लांट्स कहते हैं. उनमें जनरली वाटर का कंटेंट लेस देन 40% होता है. ओके, देन मेसोफाइट्स आर द मॉडरेट कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट, जिसमें 40 से 90% ओवरऑल पानी रहता है. ओके, दिस इज अबाउट द कैन सी द entire plant, not a single cell of the plant. So hydrophytes, they have the maximum amount of water because they stay in water, either floating, submerged, partially submerged. Xerophyte in the dry conditions के लिए water amount उन्हें बहुत ही कम होता है because they have to actually survive in the minimum amount of water. Okay, चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखो. सॉफ्ट पार्ट के जो प्लांट्स है, ओके, उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है. जैसे वाटरमेलन में 92%, टोमेटो 95% यू कैन सी वाटर रहता है. हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली 10 to 15% ड्राई मैटर. अभी ड्राई मैटर मतलब यू कैन सी द मैटर या मास माइनस वाटर, यानी कि वाटर को अगर आप ये कैसे निकाल दोगे तो जो भी मैटर बचेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको ड्राई मास कहते हैं. तो इट इज 10 to 15%, मतलब इसका मतलब है उनके बॉडी में 85 से लेके 90% वाटर रहता है. ओके, मेच्योर कॉर्न प्लांट जो है इट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर डेली. तो इतना पानी यू कैन सी कॉर्न प्लांट को चाहिए, ओके, टू ग्रो. दैट इज द मेज प्लांट.
then mustard plant absorbs water equal to its own weight, यानी कि mustard plant का वजन अगर 3 किलो है तो वो 3 किलो वाटर एब्सॉर्ब करता है in about 5 hours. Okay. Then टेंडर स्टेम, सॉफ्ट स्टेम जो होते हैं उनमें 90% से ज़्यादा पानी होता है. ग्रीन लीफ जो फंक्शनल है उसमें 70 to 90% वाटर होता है. ट्री स्टेम जनरली जो मेन एक्सेस होता है प्लांट का असेंडिंग एक्सेस उसमें 40 to 50% यू कैन सी वाटर होता है. डॉर्मेंट बर्ड जो होता है उसमें 40% वाटर होता है. ड्राइड सीड दे हैव गॉट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, तब भी although you can see a seed which is dried appears to be, we can see very hard, उसमें भी 8 to 14% पानी होता है. और वुडी पार्ट जो है, ड्राई वुडी पार्ट, दे कंटेन 2 to 5% वाटर, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन वाटर इन, you can see, less or more proportion. So after learning about the relationship between water and plant, now let's learn about the properties of water, because any unique properties जो है water के, okay, it becomes so important for the biological world, because water is the most important factor for all vital activities of plant, and it shows the following property because of which it has a great biological importance. यानी कि almost you can see हर living organism के लिए water बहुत ही important है, because water plays a very important in various activities of the, you can see, body, especially the metabolic reactions जो होते हैं वो बिना पानी के नहीं होते. लेकिन प्लांट में apart from the biological activities, मतलब आपका metabolic activities के अलावा और भी बहुत सारे फिनोमेना जैसे imbibition हो गया, diffusion हो गया, you can see, ये सब water की वजह से ही होता है. ओके, चलिए. तो वाटर इज वेरी यूनिक. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एज वी नो वाटर इज ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, H2O, जिसमें द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन. बट दिस इज नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल. The 2 हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल. तो दैट्स व्हाई इस एंगल की वजह से वाटर बिकम्स वी शेप, and the angle is 104.4776. okay, and as a result क्या होता है कि water becomes a polar, you can see, molecule, because दो ends develop हो जाते हैं, partially negative and partially, you can see, positive. तो hydrogen end जो है, okay, the 2 arms of the V जो बनेगा वो डेवलप करता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ऑक्सीजन एंड डेवलप द स्लाइट नेगेटिव चार्ज. और एज अ रिजल्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है दे आर bonded or attracted towards each other because of that partial charge. क्योंकि ऑक्सीजन जो पार्ट है, okay, that will have a slight negative charge, it get attracted to the hydrogen and which has got partial, you can see, what, positive charge. तो इसके लिए जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक वाटर सैंपल में रहते हैं वो सब एक दूसरे के साथ, कैन सी, वीकली बॉन्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, वीक, you can see, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो वाटर मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस लीड्स टू ए फिनोमेना जिसको कहते हैं कोहेजन. तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्टिकीनेस रहता है, और इसी स्टिकीनेस की वजह से वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, यू कैन सी, प्रॉपर्टी डेवलप होते हैं, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक हीट में वाटर का ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स. तो दैट्स वाई वाटर इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड. तो बाकी जितने भी लिक्विड है उन सब के प्रॉपर्टी को वाटर से कंपेयर किया जाता है. तो वाटर का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वैल्यू है, उसको 1 कंसिडर किया जाता है. ओके, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड 1. इवन तो आपका सेल्सियस डिग्री जो है आपका, वो स्केल भी नेचुरली वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे डिसाइड किया है, फ्रॉम 0 to 100, you can see, डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो ऑलमोस्ट दैट्स व्हाई वाटर इज ए स्टैंडर्ड लिक्विड. ओके, और वाटर का सरफेस टेंशन भी नेचुरली बाकी लिक्विड से ज़्यादा है. ओनली फ्यू अदर, you can see, liquids are having more, you can see, better, you can see, property as compared to water. तो देख लेते हैं अभी. Then so some of the property we'll see which is unique to water and important for the plant life. Like water is liquid at room temperature, is best solvent, it is inert and neutral, and it has got high melting and boiling point. It creates the aqueous medium, then it is a good transport medium, it has high specific heat, thermal buffer hai, it is a good insulator, it is a raw material for some metabolic reactions, then it shows the adhesion and cohesion property जो अभी शॉर्ट में हमको बताया. देन हैड कॉज हाई सरफेस टेंशन. ओके, तो वन बाय वन इन सब प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. तो लिक्विड, तो वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड यू कैन सी इट इज मेंटेन्ड एट अ लिक्विड स्टेट बिटवीन ए
लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तो वाटर रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। एंड अर्थ में जनरली जो टेम्परेचर रेंजेस होता है वो 0 और 100 डिग्री के बीच में रहता है। ओके, तो दैट्स व्हाई वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। और इसी लिक्विड स्टेट की वजह से वाटर जो है इट परफॉर्म्स इट्स अदर फंक्शंस, तो इट इज न्यूट्रल एंड इनर्ट। तो वाटर इज ऑलमोस्ट इनर्ट। ओके, तो जनरली डज नॉट रिएक्ट विद, यू कैन सी मेनी केमिकल्स, और रिएक्शन भी होता है वो भी लिमिटेड होते हैं और बहुत ही यू कैन सी व्हाट स्लो रिएक्शंस होते हैं। दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद न्यूट्रल पीएच इन द प्योर स्टेट। तो वाटर इज इनर्ट एंड न्यूट्रल, यू कैन सी पीएच मतलब 7 का पीएच आएगा अगर आप प्योर स्टेट में लेंगे। ओके, देन तो वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज बाइपोलर, टू एंड्स है उसके, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट यू कैन सी ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्युबल मिनरल्स है उनको वो डिसॉल्व करता है। और मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंसेस, अल्कोहल्स, ओके, वो सब वाटर में डिसॉल्व होते हैं। शुगर्स, ओके, कार्बोनेट एक्सेप्ट ह्यू, जैसे फैटी एसिड्स और फैट जो है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द कैन सी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। And it has got high melting and boiling point. The water solidifies at 0 degree and vaporizes at 100 degree. So this range you can see is very essential for maintaining the life. Okay, then hence तो ये 4 पॉइंट अगर आप ऐड करोगे तो इससे नेचुरली वाटर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यू कैन से आ जाता है कि वाटर देयरफॉर इज द बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो द बेस्ट मीडियम फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, दैट्स व्हाई ओके, तो लाइफ जो है वो वाटर में भी बिगिन हुआ है और वाटर के साथ ही कैन सी व्हाट स्टार्ट हुआ है। इसके लिए सेल में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर ही रहता है। चलिए और भी क्या है, तो वाटर क्रिएट्स द एक्वस मीडियम फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन because it helps in ionization and dissociate. So water has the ability to dissolve the substance and ionize the substance, से biochemical reactions easy हो जाते हैं। Then transport medium वो activate करता है, तो many substances get activated only when they come in contact with water. जैसे without you can see water we cannot taste the or smell the substances. So water is very essential for you can see a number of phenomena. Then transport medium है, so since water is fluid it can, और साथ में वो गुड सॉल्वेंट है, तो डिसॉल्व मिनरल्स और ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जो प्लांट तैयार करता है उसको उसके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम वाटर ही करता है। then it has got a high specific heat. तो specific heat as we know physics point of view देखेंगे, chemistry point of view देखेंगे, the amount of heat which is absorbed by the unit mass of substance to increase the temperature by 1 degree. तो water का specific heat जो है बाकी liquid से ज़्यादा है, so that's why water absorbs and store more heat as compared to other liquid. Okay, और साथ में उसका heat of vaporization, heat of you can see जो fusion है वो भी ज़्यादा है, and that's why I can see तो यानी कि वाटर रिक्वायर्स मोर यू कैन सी हीट इन ऑर्डर टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म एंड ऑल्सो रिक्वायर्स मोर हीट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम व्हाट सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के समय वाटर एक्चुअली रिक्वायर्स मोर हीट एंड दैट्स व्हाई वाटर एक्चुअली नॉट ओनली हीट्स स्लोली बट ऑल्सो कूल्स स्लोली। ओके, so इसके लिए it acts as a thermal buffer and is also a good insulator because water, pure water, generally pure water is a slow heat conductor जिससे वो excess heat से plant को protect करता है। Then the water is also a raw material because मैंने पहले डिस्कस किया है, it is a source of hydrogen for reduction of the carbon dioxide और साथ में ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो whatever oxygen we are breathing in, that oxygen comes from the water which is utilized by the plant during the process of photosynthesis. And the more important you can see unique property of water है, okay, तो water shows strong adhesive and cohesive forces of attraction. तो adhesive forces between the water and any other substance जिसके साथ water बाइंड होता है उसको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, और साथ में कोहेसिव मतलब वाटर खुद के साथ भी बाइंड होता है बाय यू कैन सी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके बारे में यू कैन सी एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, क्योंकि यू कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव द कंफ्यूजन बिटवीन द टर्म एडेशन एंड कोहेजन। देन इस एडेशन एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन भी क्या है, हाई रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाइंड होता है उससे एक स्पीयर जैसा तैयार हो जाता है। ओके, बबल जैसा तैयार हो जाता है वाटर का। Then, so hence, water shows efficient capillary action and rises very easily in xylem vessel carrying water and dissolved minerals from root to all aerial parts of the plant. क्योंकि water का generally soil से start होता है, तो soil से जो है रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको अपर डायरेक्शन में
राइज करना है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट विच आर यू कैन सी हाइटेड, या कम से कम यू कैन सी दे आर इरेक्ट, they grow out of the soil, okay, till it reaches the leaf and then it ultimately is given off. तो उसके लिए capillary action is very important, जो xylem element के थ्रू होता है, जो आपने you can see 11th में पढ़ा था, okay. और उसके लिए ये adhesion, ये cohesion और ये high surface tension is very important. और इसके वजह से एक water column बन जाता है when the water is actually entering in the plant. चलिए, तो अभी कुछ यू कैन सी टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है. कोहेजन का मतलब होता है, अगर हम लोग वाटर से रिलेट करते हैं, द एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर, उसको कोहेजन कहते हैं. एंड एडिशन कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म्स वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर और वाटर जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड कोहेजन. और वाटर जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, इसको कहते हैं एडिशन. तो इसका एक यूनिक यू कैन सी एग्जांपल देते हैं, ओके. और इसी से एक सरफेस टेंशन भी डेवलप होता है कि अगर वाटर ड्रॉप्स जो क्रिएट होता है, तो वाटर ड्रॉप्स जो क्रिएट होता है ड्यूरिंग द रेनफॉल, इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हेन दैट वाटर ड्रॉपलेट स्टिक्स टू द लीफ सरफेस, okay, and maintains the shape, okay, so that is because of adhesion and the surface tension, okay. So water drops stick या cling to other surfaces because of adhesion, okay. तो ये you can see दोनों words को आपको ध्यान में रखना है, okay. चलिए, फिर बिकॉज ऑफ दीज यू कैन सी थ्री यू कैन सी प्रॉपर्टी, कोहेजन, आपका एडिशन और आपका सरफेस टेंशन, दैट वाटर हैज ए टेंडेंसी टू मूव अप थ्रू ए नैरो ट्यूब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जैसे आप एक छोटा सा कैपिलरी, यहाँ पे दिख रहा है कैपिलरी ट्यूब जो है वो एक बीकर ऑफ वाटर, एक वाटर बीकर में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इमीडिएटली यू कैन सी इन द कैपिलरी द वाटर राइजेस. तो कैपिलरी जितना आप यू कैन सी बहुत पतला रहेगा या लोअर डायमीटर का रहेगा, उतना यू कैन सी ज़्यादा अपवर्ड यू कैन सी फोर्स क्रिएट होता है, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं. इसके लिए अगर आप पेपर को पानी में डिप करते हैं तो इमीडिएटली यू फाइंड द वाटर स्टार्ट राइजिंग इन दैट पेपर. इट इज बिकॉज ऑफ the capillary action of the you can see what सेलुलोज फाइबर्स जो पेपर में रहते हैं. तो यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा है कि अगर आप एक फ्लावर को ओके अलग अलग कलर वाटर में अगर डालोगे तो दैट कलर वाटर एक्चुअली राइजेस, ओके, एंड यू कैन सी इट कलर्स द पेटल. तो पेटल्स में कॉरस्पॉन्डिंग कलर यू कैन सी डेवलप हो जाता है. तो इसका मतलब है यू कैन सी द वाटर इज एक्चुअली राइजिंग थ्रू द कैपिलरी एक्शन, ओके. ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलिए, तो इसका मतलब ये है कि वाटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स द फिजिकल वर्ल्ड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग. यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो जनरली यू कैन सी व्हाट वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस टुडे वी आर गोइंग टू यू कैन सी स्टॉप हियर, and in the next you can see session we are going to learn about the root, which is the main water absorbing organ of the plant, okay. और साथ में रूट हेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे. उसके बाद में तो वाटर टाइप्स जो अवेलेबल होता है प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.